क्या क्या कोई मुझे सुन सकता है? सदियों की खामोशी आज टूट रही है। आज मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। शायद कभी नहीं, पर सच तो ये है कि हर एक अक्षर जो मेरे पन्नों पर उकेरा गया है, वो आवाज आप सबकी ही तो है। आप सबके पूर्वजों के सपनों, उनके संघर्षों और उनकी आशाओं की एक गूंज। हाँ, मैं वही हूँ जिसे आप सब जानते हैं, सम्मान देते हैं। मैं हूँ तुम्हारा अपना भारतीय संविधान। और देखिए, आज मैं खुद स्वयं आप सब से बात करने आया हूँ। मैं यहाँ अपनी सबसे पहली, सबसे अहम पंक्ति सुनाने आया हूँ। जानते हैं वो पंक्ति? वो पंक्ति मेरी पहली सांस की तरह है। वो शब्द जिनसे मेरी और इस महान देश की पहचान का सफर शुरू होता है। तो फिर चलिए मेरे सबसे पहले अध्याय का सबसे पहला पन्ना पलटते हैं। आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं कि वहाँ क्या लिखा है। इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। बस इतनी सी बात नहीं है ये। हर एक शब्द में एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, एक मजबूत इरादा। तो आखिर इस पंक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कानूनी परिभाषा है? नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक वादा है, हम सबकी एकता का वादा। इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ जमीन के टुकड़ों का जोड़ नहीं है। नहीं, ये तो राज्यों का एक मजबूत, एक अटूट परिवार है। एक ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य कभी अलग नहीं हो सकता। सोचिए, हर राज्य की अपनी एक खास पहचान है, अपनी संस्कृति है। पर जब सब साथ मिलते हैं तो बनता है एक भारत, अखंड भारत। जब मैंने ये शब्द लिखे थे ना, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था, एक घोषणा कि हमारा देश किसी एक राजा की जागीर नहीं है, ना ही ये किसी एक धर्म का शासन है। ये एक लोकतांत्रिक संघ है जहाँ हर एक नागरिक, हर एक इंसान बराबर है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात। क्या कभी सोचा है मैंने इस देश को दो नाम क्यों दिए, भारत भी और इंडिया भी? मैंने लिखा भारत अर्थात इंडिया क्योंकि मेरा देश इन दोनों ही नामों में सांस लेता है। भारत, ये हमारी आत्मा का नाम है, हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और विरासत की पहचान है। और इंडिया, वो दुनिया के लिए हमारा नाम है, हमारे आगे बढ़ने का, हमारे भविष्य का संकल्प है। यही तो है भारत, जहाँ भाषाएं भले ही कितनी अलग हों, पर हम सबकी भावना एक है। जहाँ धर्म अनेक हैं, पर इंसानियत सबसे ऊपर एक है। और जानते हैं, यही तो मेरी असली ताकत है, मेरा सबसे बड़ा गर्व, हमारी विविधता में हमारी एकता। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो संघ है ना, ये सिर्फ राज्यों की सीमाओं का नहीं है। ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा पवित्र। तो जब भी कोई ये कहे कि भारत अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, तो उन्हें बस मेरा पहला संदेश याद दिला देना। उन्हें याद दिला देना कि मेरे पहले ही अनुच्छेद में ये ऐलान कर दिया है, भारत एक है, अखंड है और हमेशा रहेगा। मैं वही संविधान हूँ जिसने भारत को सिर्फ राज्यों का संघ का नाम नहीं दिया, बल्कि उसे दिलों के एक ऐसे बंधन में पिरोया है जो कभी टूट नहीं सकता। तो अब हमेशा गर्व से कहिए कि मैं भारत हूँ, राज्यों का नहीं, दिलों का संघ हूँ। जय संविधान, जय भारत।